गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर कल कैसे मार्केट जो है काम कर सकती है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। साथ में पहले प्राइस एक्शन रहेगा, प्राइस एक्शन के बाद हम लोग करेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस। ठीक है, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देखते हैं, उसके बाद कुछ एक निर्णय और कुछ एक रेंज जो है निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आए। आप नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, आपको लगातार इस टाइप की लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, और आज सुबह भी मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट के अंदर जितना पैनिक आप लोग सोच रहे हो उतना पैनिक नहीं होने वाला। ठीक है, लोग अब क्या था 2 से 2.5%, 2 से 2.5% तक का फॉल जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मैं आपको कल नाइट में भी बोला था कि भाई इतना फॉल नहीं आने वाला। 1% के आसपास का फॉल मैं इसके अंदर देख पा रहा हूं कि 1% के आसपास कहीं हम फॉल कर पाएंगे। ठीक है, और मैंने कल भी आपको यही बोला कि हम कहीं 22,400 और 22,300 के आसपास ओपन होके वो वहीं के आसपास घूम के और वहीं पे एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे। और आज का पूरा जो काम था वो इसने भाई ने बस क्या करा, सिर्फ और सिर्फ एक बेस बनाने की कोशिश किया। ठीक है, अब अगर देखोगे तो कुछ दिन पहले, ठीक है, जब मैं आपको यहाँ पे था आई थिंक 10 तारीख को, ठीक है, 10 अप्रैल को है ना, 10 अप्रैल को मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, डबल टॉप जैसा सिचुएशन बन रही है। और डबल टॉप मैंने आपको इसके बनने के बाद यहाँ पे बोला था, और आज आप देख पा रहे पूरा इसने डबल टॉप जो है कंप्लीट किया। यहाँ से जो डबल टॉप स्टार्ट हुआ था, आज वो डबल टॉप जो है कंप्लीट हुआ है निफ्टी के अंदर। और ये आपको देख पा रहे हो लगभग 2 से 2.5% का फॉल जो है यहाँ पर हमने निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, जो लोग सोच रहे थे कि हाँ सर मैं डबल बॉटम बताता हूँ, आज तो मैं सामने यहाँ पर डबल टॉप भी बताया था। और जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने सामने सीखा है, वो नीचे कमेंट में जाके बता भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर एक क्या है, एक जो शेप बन रही है, अब क्या है, पूरी जो शेप बन रही है वो एक डबल बॉटम की बन रही है। ठीक है, एक डबल बॉटम जो है हमने देखने को मिला है आज की डेट में। और यहाँ पे ही सेम बेस जो है, जैसे आज यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 22,250 के आसपास जो है इसने बेस बनाने की कोशिश करी है। और यहीं पे आज इसने फिर दोबारा बेस बनाने की कोशिश की है। इधर ही अगेन एक जो फर्स्ट बॉटम था, और यहाँ पर इसने आज सेकंड बॉटम, ठीक है, इस जगह पे इसने सेकंड बॉटम बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो एक पहला जो एक दिमाग में आ रहा है, सीधा सीधा प्राइस सेक्शन बता रही है, वो ये है कि यहाँ से एक डबल बॉटम जैसा शेप बन सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगती है, सिंपल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि यार बिल्कुल क्लियर जो अप्रोच है वो है, यहाँ पर डबल बॉटम जो है बन रहा है, बिल्कुल क्लियर ये रहा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यार और क्या हो सकता है, और हम थोड़ा सा और अगर थोड़ा डीप से एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि 22,250 के आसपास ना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है मार्केट के अंदर। पहले अगर मैं देखूं यहाँ से थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर क्या है, पहले एक सपोर्ट भी है। ठीक है, यहीं से यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है यहाँ पे भी था। ठीक है, इधर भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, और अब यहाँ पे भी आज भी इसने इस जगह पे सपोर्ट लिया है, और कल भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, अगर गलती से फॉल आता है, अगर गलती से मार्केट जो है नीचे जाने की कोशिश करता है, तो उसके पास सपोर्ट कहाँ पर है। अगर मार्केट नीचे जाकर इसको तोड़ता है, इस बॉटम को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है, अगर वो तोड़ के नीचे जाता है तो आपके पास 22,200 का जो लेवल है, 22,200 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल के आएगा, और जिसकी संभावना अभी कम है टूटने की। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैंने आपको जब वीकली एनालिसिस किया था तब आप लोगों को पता होगा मैंने आपको क्या बोला था। वीकली एनालिसिस में बोला था कि ये जो वीक है आपका, ये थोड़ा सा एक बेरिश जोन पे रह सकता है, क्योंकि वहां पर एक डबल टॉप बनना है, एक डबल टॉप जो है आपका वीकली टाइम फ्रेम पे बना है। तो वहां पर मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा एक फॉल जो है इस वीक के अंदर थोड़ा सा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो और उस फॉल के अंदर भी मैंने आपको क्या बोला था कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है 22,000, और ये चीज जो है इस फॉल के अंदर होल्ड हो जाए तो बहुत, मतलब हमें इसको देखना है। मेन इंपॉर्टेंट ये है 22,000 तक जब तक ऊपर है, ठीक है, जब तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वॉर हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, अपने शांति से बैठे रहो जब तक हम इसके ऊपर है। अगर इसके नीचे मार्केट जा रहा है तो हम थोड़ा सा टेंशन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। और ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही सही टाइम है अगर आप इसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगेन कोई मैं कभी कभी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, लेकिन आप अगर इसको सही तरीके से यूज करें, सही दिमाग लगाएं, तो आपको बहुत कुछ लर्निंग यहां से इस टाइम से मिल सकती है।
ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन में कभी नहीं देता, और ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो। अगर आप कभी भी ट्रेड करते हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोला हूँ 22,200, ठीक है, 22,200 का जो लेवल है, अगर गलती से, ठीक है, मार्केट ये लेवल से नीचे आता है और ये रेड कैंडल बना देता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे 22,200 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है कल की डेट में। लेकिन जिसके चांसेस यहाँ से कम है, मुझे यहाँ से जो है मार्केट घूमता हुआ दिख रहा है और यहीं से मार्केट जो है एक डबल बॉटम बनाता हुआ ऊपर जाता हुआ यहाँ से हम देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ये मैं ऑप्शन चेन पे आ चुका हूँ और ये आपका क्या है, निफ्टी के ऑप्शन चेन। अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर मैं डेटा हिसाब से निकाल के देखूं तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो है 1,31,000 का इधर, और 1,32,000 का आपका 22,200 पे। तो ओपन इंटरेस्ट अगर मैं टोटल में देख रहा हूं तो 22,200 पे, जैसे कि मैं आपको बोला हूं कि ये सपोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इन टोटल, ठीक है। अगर मैं आज की चेंज इन ओवाई की बात करूं, चेंज इन ओवाई की बात करूं तो सबसे ज्यादा चेंज इन ओवाई है आपको इस लेवल पे दिख रहा होगा 33,000 का, और यहाँ पर जो है 22,000 जो है एक बहुत ही अल्टीमेट सपोर्ट जो है निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखो भाई, इस पूरे वीक के लिए मैंने आपको वही बोला 22,000 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके चांस जो है टूटने के बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ये क्या है कि भाई अभी ये पत्थर की लकीर है, अगर इसके नीचे गया, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके नीचे जा नहीं सकता, अगर इसके नीचे गया तो मार्केट बेरिश जोन पे चला जाएगा, लेकिन उसकी संभावना जो है होने की कम है। अगर आप इधर देखो आप कंपेरिजन देखो, यहां पर मैं इसको मिटाऊं एक बार, है ना, यहां पर देखो तो आपको पुट सेल करने वाली संख्या बहुत कम है, ठीक है। 15,000 है ना, 19,000, सिर्फ 1,300, 9,000, 1,400, तो ये तो माइनस में हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक क्वांटिटी हुई है 33,000, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉल सेल देखोगे तो कॉल सेल्स बहुत सारे हैं, 54,000, 50,000, 83,000, 34,000, 1 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर कंफर्टेबल इन सेलिंग कॉल्स। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो क्या है, वो इस मान के चल रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हर जगह पे एक अच्छे खासे सीलर्स बैठे हुए हैं। अगर आप देखोगे आज यहाँ पे आज ही इतना तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है, ठीक है। इधर भी आज ही ओपन इंटरेस्ट तगड़ा बना है, ठीक है। आज की डेट में बना ये सारा ओपन इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पर भी देखो ये आज ही बना एक तरह से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका यहीं पे खड़ा हुआ है। मार्केट को लग रहा है कि भाई 22,500 तक, 22,500 तक से ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है। इतना मतलब मार्केट के अंदर तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है कि 22,500 के ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल मान के चल रहा है कॉल सेलर जो है वो, ठीक है। तो अभी जो मेरी रेंज निकल के आ रही है इस वीक की, मैं आपको वही निकाल के दे रहा हूँ, 22,500 से 2200 के बीच में जो है इस बार निकल के आ रही है रेंज। और आपको मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छा सपोर्ट जो है वो 22,000 का है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है आपका वो आपका 22,500 है। और ये तो बहुत मुश्किल से मार्केट तोड़ेगा इस वीक के अंदर, यही इस जोन के अंदर मार्केट जो है अपने आराम से टाइम बिता देगा। और अभी के लिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अभी जो है मार्केट के नीचे जाने की चांसेस इन कंपेयर ज्यादा लग रहे हैं ऑप्शन चेन को देख के, ठीक है। और मैं प्राइस एक्शन को देख रहा हूं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको वही बोला, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ, अब यहां से प्राइस एक्शन घूमता हुआ दिख सकता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम हालात हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने सुबह उठते से ही आपको यहाँ पे बोला था कि यार यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने आज पूरे दिन 48,000 को एज अ रेजिस्टेंस ही एक्ट किया है, और आप देख पा रहे हो और बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यहीं से एक फॉल आया और देखने को सीधा नीचे मार्केट में। सर आप पर विश्वास नहीं है, आप दिखा दो एक बार। तो यहाँ पर आओगे तो मैंने आपको सुबह 954 पे ही बोला था क्या कि बैंक निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 48,000 पे, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,500 पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको बोल दिया था 47,500 के आसपास है, और आपका जो बहुत ज्यादा जो तगड़ा रेजिस्टेंस है 48 के आसपास खड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में ही बोला था, और वहीं से आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट के अंदर जो है एक फॉल जो है देखने को मिल रहा है। तो 47,500 का एक सपोर्ट है, ये तो मैंने आपको बिल्कुल बोला, वहां तक मार्केट गया नहीं, और 48 के बाद देखो मार्केट ने एकदम क्लियर फॉल जो है हमें देखने को मिला।
इसी लेवल से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी होगी कि प्राइस एक्शन काम करता है अगर हम इसको सही तरीके से यूज करें तो, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे भी एक पूरा क्या बोलते हैं डबल बॉटम जैसा शेप बना, और इसे आप देखोगे तो एक हैमर जैसी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से अगर मार्केट घूमता है तो इस लेवल तक हम ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, जो होगा 48,500 तक बहुत जल्दी, ठीक है। अब क्या होगा अगर मार्केट इन केस, ठीक है, इन केस किसी भी करके मार्केट यहां से एक रेड कैंडल बना के नीचे की साइड तोड़ता है तो हमें बहुत जल्दी 47,500 दिखेगा। लेकिन जिसके चांसेस जो हैं, इन अगर मैं ऑप्शन चेन दिख रहा हूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरिश डाटा बना हुआ है, लेकिन मुझे अगर प्राइस एक्शन बोल रहा है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे जो है डेटा बनना है वो आपका वो बना रहा है आपका एक डबल बॉटम, ठीक है। तो मार्केट जो है कल डबल बॉटम बनाती हुई हमें देखने के ज्यादा आसार दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर फिन निफ्टी देखें, फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के भैया हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये भी है ना। तो तीनों इंडेक्स सेम ही बिहेव करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर ये भी एक डबल बॉटम जैसा बनाते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लियर रेजिस्टेंस है ना, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस है, यहाँ क्लियर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सपोर्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ तो रेजिस्टेंस आपका टूट चुका है, यहाँ देखो एक अच्छी बेरिश जो है कैंडल्स आपकी दिख रही है, तो ये आपको यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा। भाई मैं एक्चुअली बताऊं यहाँ पर क्या हो रहा है, कई बार जो होता है डबल बॉटम के अंदर जो सेकंड बॉटम होता है वो इंसान को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। पहले हर इंसान को ये लगने लग जाता है कि ये क्या बना रहा है, इसने एक रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, इसने एक रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, एवरीवन थिंक लाइक दिस, और उसके बाद ये घुमा देते हैं। तो ये क्या है, डबल बॉटम की अपनी वो है, जो क्या करते हैं दो रेड नीचे की साइड ले जाके उसके बाद ऊपर से घुमाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ से मुझे जो लग रहा है वो यहाँ पे ही मार्केट जो है बैंक आपका फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल है, तो ये कल वहां पे घूम सकता है। एक बार मैं इसका ऑप्शन चेन का डेटा देख लेता हूँ, जिससे क्या है आपके सामने जो है वो भी एनालिसिस हो जाएगा, तो आपको एकदम और क्लियर जो है पिक्चर नजर आएगी। तो मैं फिन निफ्टी यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने, और फिन निफ्टी के बाद मैंने इसको नीचे की साइड गया और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल नहीं रहा कहीं पर भी। तो एक जो लेवल है वो है 21,000 का, जो मुझे निकल के आ रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और इधर की साइड देखूं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बस इधर ही दिख रहा है मुझे, है ना, और कहीं भी इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट जो है मुझे नहीं देखने को मिला, ठीक है। इधर की साइड देखूं तो इधर देखो कॉल सेलर अगेन यहाँ पे भी ज्यादा है, 37, 31,000, 58,000, 40,000। तो यहाँ पे कॉल सेलर जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सब मान के चल रहे हैं जो है मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगी। लेट्स सी कल मार्केट क्या करती है, वो अपना एक वो जो है देखने को मिलेगा, एक अलग ही जो है चाल मार्केट की देखने को मिल सकती है। तो 21,000 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की साइड हमने रेजिस्टेंस देख रहा हूं, तो रेजिस्टेंस आपका 21,300 के आसपास दिख रहा है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर के आसपास ही खड़ा हुआ है, होने को तो 21,500 पे है, लेकिन जो हम पास के अगर मैं देखूं कल एक्सपायरी है तो 21,300 को ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है फिन निफ्टी मान के चल रहा है, ठीक है। तो ये जो लेवल है यहां से अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो इस लेवल तक, ठीक है, 21,400 इस लेवल तक जो है मार्केट जाता हुआ देख रहा है। देखो आप लोग सोचते होंगे कि भाई मैं प्राइस सेक्शन का एनालिसिस भी करता हूं, ऑप्शन चेन का, लेकिन मैं जो ज्यादा रिलायबल समझता हूं, मुझे जो समझ में ज्यादा अच्छे से आता है, मुझे जो पढ़ना ज्यादा से अच्छा वो है प्राइस सेक्शन। और मैं फोकस कहां पे ज्यादा करता हूं, प्राइस सेक्शन पे, बिकॉज प्राइस सेक्शन अगर बदलता है ना तो भाई सब कुछ अपने आप बदलता चला जाता है, ठीक है। ऑप्शन चेन अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राइस सेक्शन है। इसके अलावा मैं और सब चीजें जो है सेकेंडरी रखता हूं, सबसे पहले जो है मेरे लिए प्राइस सेक्शन होता है। आई होप आज की वीडियो आपको शॉर्ट एंड क्लियर बिल्कुल समझ में आई हो। वीडियो पसंद आई ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।